हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने प्रदीप शर्मा थर्ड लेक्चर के साथ उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ की कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं रियल नंबर्स की और कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना थर्ड लेक्चर। देखिए, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? फर्स्ट नंबर, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक आइडेंटिटी, अर्थात रियल नंबर्स के अंदर एक यूनिक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। चाहे उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, कुछ भी ऑपरेशन हो, कोई भी ऑपरेशन दिया गया हो, उसके लिए आइडेंटिटी यूनिक होगी। सेकंड प्रॉपर्टीज़ में यूनिक आपके पास इन्वर्स होगा, चाहे वो एडिटिव के लिए हो, चाहे वो आप दूसरे ऑपरेशन के लिए उस इन्वर्स के लिए बात करें। अर्थात एक एलिमेंट का एक ही इन्वर्स होता है, एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं हो सकते, कोई सा भी आपके पास ऑपरेशन क्यों ना दिया हो। अर्थात एडिशन हो तो भी एक इन्वर्स होगा, मल्टीप्लिकेशन हो तो भी एक इन्वर्स होगा, और अदर कोई और ऑपरेशन दिया जाए तब भी एक ही इन्वर्स होता है। ठीक, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आपने देखा होगा ए प्लस बी बराबर एक रियल नंबर्स निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा अगर ए और बी दो रियल नंबर हैं तो दोनों को ऐड करोगे तब भी एक रियल आएगा। ऐसे सब्ट्रैक्शन में भी दो अगर एलिमेंट रियल नंबर है, दोनों को सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी रियल आएगा। अगर ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी लिखना चाहते हो तो ए बी और सी के लेफ्ट में लिखा हुआ है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, कैंसिल कर देंगे लेफ्ट से तो वो लेफ्ट कैंसिलेशन रहा कहलाएगा। इसी तरीके से अगर राइट में लिखा होता तो उसे हम कहते थे राइट कैंसिलेशन रहा। अगर a प्लस बी बराबर जीरो है तो v की वैल्यू माइनस ए होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि a b का इन्वर्स होगा और b a का इन्वर्स होगा फॉर एडिशन ऑपरेशन के लिए। अगर माइनस माइनस ए आप लिख सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरह देखें तो आपको इक्वल टू ए मिलेगा। अर्थात माइनस ए का फिर माइनस ए करें तो इक्वल टू ए ही निकल के आता है। इसी तरीके से अगर कोई आप एलिमेंट लो रियल नंबर का a नॉट इक्वल टू जीरो, और उसे आप लिख सकते हो a इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी, अर्थात b इक्वल टू आपके पास c, तो ये कहलाएगा मल्टीप्लीकेशन की लेफ्ट कैंसिलेशन रहा। नेक्स्ट 9 प्रॉपर्टीज में आपने देखा 1/1 a अगर लिखा है तो आप लिख सकते हो a, वापस वो a निकल के आता है। इसी तरीके से 10 प्रॉपर्टीज a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो होगी अगर a आपके पास कोई रियल नंबर है तब भी। a इंटू बी बराबर इक्वल आपके पास जीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ या तो a इक्वल टू जीरो हो या b इक्वल टू जीरो हो। अर्थात दो रियल नंबर्स की प्रोडक्ट अगर जीरो है तो उन दोनों में से एक को जीरो होना पड़ेगा, ये आप सभी को जानते हो, अदरवाइज प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट 12 प्रॉपर्टीज़ में आप देख रहे हैं, अगर आपके पास ए भी जीरो नहीं है, बी की वैल्यू भी जीरो नहीं है, तो ए बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो ए इंटू माइनस बी बराबर लिख सकते हो माइनस ए इंटू बी। अर्थात आप एक कोई एलिमेंट दूसरा माइनस का एलिमेंट दोनों की अगर प्रोडक्ट करें तो माइनस उन दोनों के एलिमेंट की प्रोडक्ट से पहले लिया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर्स 14 आप देख रहे हो, अगर दो एलिमेंट आपके पास निगेटिव रियल नंबर्स के हैं, दोनों की आप प्रोडक्ट कर रहे हो, तो एक पॉजिटिव रियल नंबर्स उसका रिजल्ट बनेगा। अर्थात माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू आपके पास बनेगा प्लस ए इंटू बी। ऐसी 15 प्रॉपर्टीज में आपने देखा, अगर माइनस ए प्लस बी है तो आप उसे लिख सकते हो माइनस ए माइनस बी। इसी तरीके से 16 प्रॉपर्टीज कहती है कि 1/a इंटू बी इक्वल टू लिखा जाता है 1/a इंटू 1/b, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी भी नॉट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट 17 प्रॉपर्टीज देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आपको लगेगी। ए भी जीरो नहीं है, अर्थात कोई एक एलिमेंट जीरो नहीं है, दूसरा एलिमेंट भी जीरो नहीं है, बट उनकी प्रोडक्ट जीरो है। कभी ऐसा हो सकता है? ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल हम लोगों को देखने को मिलता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। अगर हम दो मैट्रिक्स ले लें, दोनों रियल मैट्रिक्स ले लें और दोनों रियल मैट्रिक्स में एलिमेंट नॉन जीरो रखें और उन दोनों की हम प्रोडक्ट करें तो एक नल मैट्रिक्स हमें निकल के आता है।
तो इससे साफ जाहिर होता है कि अगर दो एलिमेंट नॉन जीरो हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी जीरो हो सकती है। ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इंटीग्रल पावर्स ऑफ रियल नंबर्स के साथ। तो देखिए, अब पावर्स की बात करेंगे। अगर हमारे पास कोई रियल नंबर ले लें ए, वो बिलोंग करे आर के अंदर अर्थात रियल नंबर के अंदर, और एन एक पॉजिटिव इंटीजर ले लें, तो हम उसे डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि ए की पावर एन इक्वल टू ए इंटू डॉट डॉट एन, अर्थात एन फैक्टर्स के रूप में या एन टाइप्स। पर्टिकुलर केस इसके बन सकते हैं ए की पावर वन बराबर ए की पावर टू बराबर ए इंटू ए की पावर थ्री बराबर ए इंटू ए, और ए की पावर एन बराबर इक्वल बराबर ए इंटू ए एन टाइम्स। भी डिफाइंड हम कर सकते हैं ए की पावर जीरो इक्वल होती है वन। इफ यदि एन आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन तब माइनस एन इज ए नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक, फॉर ए नॉट इक्वल टू जीरो, रियल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, जिस पे हम काम कर रहे हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए। एन पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और एन नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। अगर नेगेटिव इंटीजर है तब तो हम उसे डिफाइन करेंगे ए की पावर माइनस एन इक्वल लिख सकते हैं ए की पावर एन और टोटल की पावर माइनस वन। वेयर ए की पावर एन का जब माइनस एन करेंगे तो वो क्या होगा, इन्वर्स होगा। किसका होगा, ए की पावर एन का होगा। वो भी किसके अंदर होगा, रियल नंबर्स के अंदर होगा। तो हमने आपसे बताया था कि किसी भी रियल नंबर्स का इन्वर्स केवल और केवल एक होता है। अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर ही इन्वर्स होगा उसका, अदरवाइज कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो हम जिससे लिख सकते हैं कि ए की पावर माइनस वन की पावर एन या ए की पावर एन की टोटल पावर माइनस वन इन प्लेस ऑफ ए की पावर माइनस एन, अर्थात ए की पावर माइनस एन की जगह हम ये लिख सकते हैं कि ए की पावर माइनस वन का टोटल पावर एन या ए की पावर एन की टोटल पावर माइनस वन, हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये होती है आपके पास इंटीग्रल पावर ऑफ ए रियल नंबर्स की, अर्थात उसकी अगर पावर बढ़ाई जाए पॉजिटिव में तब क्या होता है, नेगेटिव में पावर बढ़ाई जाए तब क्या होता है, ये सारा हमने डिस्कस किया इसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं आपके पास सम प्रॉपर्टीज या सम इम्पोर्टेंट सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब हम कुछ सबसेट के ऊपर काम करेंगे जो किसके होंगे, रियल नंबर्स के होंगे। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर का अगर सेट लिया जाए तो वो क्या होगा, एक रियल नंबर का भी क्या होगा, सबसेट होगा। कैसे, ए सबसेट एस ऑफ आर इज कॉल्ड एन इंडक्टिव सेट। वो क्या कहलाएगा, इंडक्टिव सेट कहलाएगा। कैसे, अगर वन कोई एक नंबर बिलोंग कर दे एस के अंदर, पी कोई दूसरा नंबर बिलोंग करे एस के अंदर, और पी प्लस वन भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, एस के अंदर, अर्थात आर itself is an inductive set. The set n of natural number is the smallest inductive subset of R. 1 belongs to natural number, 1 plus 1 belongs to natural number, 2 belongs to natural number, 2 plus 1 belongs to natural number, अर्थात 3 belongs to natural number। यही प्रोसेसिंग आगे होती रहेगी और हम कहेंगे ये एक नेचुरल नंबर का सेट होगा जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एलिमेंट रखे होंगे। और ये सारे के सारे एलिमेंट किसके होंगे, आर रियल नंबर के ही तो होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रियल नंबर जो है वो सबसेट रखे हुए है नेचुरल नंबर को, अर्थात नेचुरल नंबर सबसेट है रियल नंबर्स के अंदर। और नेक्स्ट आप बता सकते हो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन की हेल्प से कि अगर आप पी एम कोई वैल्यू मान लेते हो नेचुरल नंबर के अंदर, या mth वाली टर्म मान लेते हो या nth वाली टर्म मान लेते हो और वो ट्रू हो जाती है, तब भी आप कहोगे कि वो नेचुरल नंबर का सेट है। कैसे, जैसे m बराबर आपने वन रखा और फर्स्ट कंडीशन में आपने कहा पी वन बराबर आपके पास एक नेचुरल नंबर, तब भी आप कहोगे कि ये बात ट्रू है। अगर आप m की जगह k रखते हो और p ऑफ k से जो भी आपको फंक्शन दिया गया है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसे आप सॉल्व करते हो और वो भी एक रियल नंबर निकल के आती है, तो आप कहते हो कि भाई ये भी एक रियल नंबर या एक नेचुरल नंबर है। तो हम कहेंगे ये फोर नेचुरल नंबर के ट्रू है। नेक्स्ट, अगर आप m की जगह रिप्लेस करते हो m प्लस वन, वो भी कैलकुलेशन करने के बाद आपको
नेचुरल नंबर ही निकाल के देती है, या रिजल्ट उसका नेचुरल नंबर ही मिलता है, तो आप कहते हो पी के प्लस वन इज ट्रू होगा। अर्थात मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से आप कह सकते हो कि इसके अंदर वन रख के देखा तो नेचुरल नंबर, के रख के देखा एम की जगह तो नेचुरल नंबर, के प्लस वन एम की जगह रखा तो नेचुरल नंबर, अर्थात ये एक नेचुरल नंबर का सेट है। तो आप कह सकते हो ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, सबसेट है ऑफ रियल नंबर्स का। डू नॉट सेटिस्फाई द फील्ड एक्सवाइन, बट नेचुरल नंबर्स, जो नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आप बात कर रहे हो किसकी, ये वाली, अर्थात नेचुरल नंबर जो आपके पास हैं ये, इस सेट में जो आप बात कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जो एलिमेंट की आप बात कर रहे हो, तो इस सेट के अंदर आपके पास देखा होगा A4 का मतलब होता है आपके पास इन्वर्स की कंडीशन। इन्वर्स की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि एडिशन, A4 एडिशन, 4 इन्वर्स की कंडीशन, तो एडिशन कंडीशन के लिए इन्वर्स में 1 की जगह -1 भी साथ होना चाहिए, 2 के साथ -2 भी होना चाहिए, 3 की जगह -3 भी होना चाहिए, और इन दोनों को पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर इन दोनों को एक साथ होना चाहिए सेट के अंदर, और उन दोनों को जब ऐड करोगे तो उनकी आइडेंटिटी 0 भी होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो आपके पास इन्वर्स की एडिशन की कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इन्वर्स की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसी तरीके से A5 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, और नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लिकेशन की M5 कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी। जब A4, A5 और M5 अर्थात एडिशन की फोर्थ कंडीशन, एडिशन की फिफ्थ कंडीशन, मल्टीप्लिकेशन की फिफ्थ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी, तो हम ये कहेंगे कि वो आपके पास क्या होगा, एक फील्ड एक्सवाइन सेटिस्फाई नहीं करेगा, अर्थात फील्ड नहीं बन सकता। ठीक है, ये बात हमने डिस्कस करी थी एक नेचुरल नंबर पे। नेक्स्ट हम करते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स को हम जेड से या आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स सब के सब इंक्लूड होते हैं, और विद जीरो भी इंक्लूड होता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर सबसेट बन जाता है किसका, जेड इंटीजर का, और इंटीजर सबसेट बनता है किसका, रियल नंबर्स का। क्यों? क्योंकि सारे के सारे तो रियल नंबर ही हैं ना, तो ये सबका सब सबसेट किसका होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, एडिशन की, इन्वर्स की कंडीशन, कॉम्यूटेटिव की कंडीशन इंटीजर के अंदर तो सेटिस्फाई है, बट आपने देखा होगा कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर आप 2 लेते हो तो उसका इन्वर्स 1/2 होता है। अगर आप 3 लेते हो एक एलिमेंट तो उसका इन्वर्स 1/3 होता है। इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए M5 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। जब M5 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम ये कहेंगे ये आपके पास फील्ड एक्सवाइन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, या Q से हम रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को P/Q सच दैट PQ बिलोंग्स टू Z और Q नॉट बिलोंग्स टू 0। आप देख रहे हो कि Q आपके पास क्या होता है, इंटीजर नंबर से मिलकर बना होता है, या हम कह सकते हैं रेशनल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर नंबर से मिलकर बने होते हैं, और इंटीजर जो होता है वो सबसेट रखे हुए होता है अपने अंदर नेचुरल नंबर को, और वो खुद सबसेट होता है किसका, रियल नंबर्स का। तो कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर का, और इंटीजर नंबर्स सबसेट होते हैं रेशनल नंबर के, और रेशनल नंबर सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के। ठीक, अब आपने देखा होगा अगर एलिमेंट P/Q की फॉर्मेट में लिखे जाएं तो आप देखिए खुद भी आपको एहसास होगा, जैसे 1/2, -1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, -1/3 हो सकता है, 3/1 हो सकता है, 2/3 हो सकता है। इस तरीके से जितने एलिमेंट रखे गए हैं
वो फील्ड की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, चाहे वो एडिशन की हो चाहे वो मल्टीप्लिकेशन की हो। जब सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो हम तब आपसे कहेंगे या आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि भैया एक रेशनल नंबर का सेट प्लस ऑपरेशन के साथ और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ फील्ड की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अर्थात ऑर्डर्ड फील्ड कहलाता है। तो अभी तक आपको लगा होगा कि ना तो नेचुरल नंबर आपके पास फील्ड बन पाया और ना ही आपके पास ना तो नेचुरल नंबर आपके पास फील्ड बन पाया, ना ही आपके पास इंटीजर का सेट फील्ड बन पाया। बस एक रेशनल नंबर एक ऐसा अभी तक आपको मिला जो आपके पास क्या बना, फील्ड बना, और वो फील्ड की सारी कंडीशन को क्या कर पाया, सेटिस्फाई कर पाया। नेक्स्ट आता है बच्चों इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वे नंबर्स कहलाते हैं जिनका हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, जिनकी हम अंडर रूट में वैल्यू कंप्लीटली नहीं निकाल सकते, या हम ये कहें कि वे रेशनल वैल्यूज़ कहलाती हैं जिन्हें रियल नंबर में से रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो नंबर बचते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर बचते हैं। अर्थात R माइनस क्यू, R फॉर रियल नंबर, Q फॉर रेशनल नंबर। अगर रियल नंबर में से रेशनल नंबर को निकाल दिया जाए, उसमें से रिमूव कर दिया जाए, तो जो नंबर आपके पास बचेंगे वो नंबर आपके पास रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। जो ऐसे नंबर्स होंगे वो आपके पास रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब बात करते हैं कि रेशनल नंबर्स इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो हम एक एक करके फील्ड की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो वो फील्ड एक्सवाइन बन जाते हैं, और अगर कंडीशन कहीं ब्रेक होती है तो हम कहते हैं फील्ड एक्सवाइन नहीं है। तो इसी में पता चल जाता है कि नेचुरल नंबर सबसे छोटा सेट होता है, उससे बड़ा इंटीजर नंबर का सेट होता है, उससे बड़ा रेशनल नंबर का सेट होता है, और रेशनल नंबर के बराबर ही इरेशनल नंबर्स रखे होते हैं, और रेशनल नंबर से सबसे बड़ा सेट होता है रियल नंबर्स का। अर्थात एक सीक्वेंस बनती है कि नेचुरल सबसेट है जेड का, जेड इंटीजर सबसेट है रेशनल क्यू का, रेशनल सबसेट है आर रियल नंबर्स का। अर्थात सबसे बड़ा जो सेट है यहाँ पर वो कौन है, वो रियल नंबर्स है। ठीक है, आज हमने ये प्रॉपर्टीज़ ली थी अपने लेक्चर में, जो आपके साथ हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉपर्टीज़ सारी समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप सभी से धन्यवाद, आप सभी का। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे फिर मिलेंगे, इससे आगे के नए टॉपिक्स लेके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।